हमारे इस नए चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी लखनऊ सब्सक्राइब करें। सोहेल उस्मानी के कलाम के बाद मुझे एक वाक़या याद आ रहा है इसी लखनऊ का। कैफ़ी आज़मी साहब यहीं ठहरे हुए थे। तरक्की पसंद तहरीक की गोल्डन जुबली मनाई जा रही थी 86 में। तो यहीं गेस्ट हाउस में कई महीने क़याम रहा उनका, और प्रोग्राम क्योंकि वो सेलिब्रेशन कमेटी के चेयरमैन भी थे और मैं उनका राइट हैंड समझ लिए, सेक्रेटरी समझ लिए, बेटा समझ लीजिए। मैं उनके उनके साए की तरह उनके साथ रहता था। तो एक दफ़ा शाम का वक्त था, रविंद्रालय के गेस्ट हाउस में वो ठहरे हुए थे। यहाँ के बहुत ही मशहूर मरहूम अब्दुल मन्नान एडवोकेट साहब भी आए हुए थे उनसे मिलने के लिए। तो हम लोग बैठे ही थे, गुफ्तगू चल रही थी, चाय वाय पी रहे थे। इतने में देखा कि एक साहब जो है मिलना चाह रहे हैं। गेट पे जो है किसी ने कहा कि साहब कोई साहब आए हुए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो हमने भेज दीजिए, उसमें क्या हुआ। तो वो साहब आए, आके फ़ौरन हाथ जोड़े हुए, और उम्र दराज भी थे, हमारे ख्याल 50-55 के लिए। तो आके कैफ़ी आज़मी साहब के कदमों में गिर गए। कहने साहब मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया साहब। अब से जो है 40 बरस पहले मैंने इसी रविंद्रालय में आपकी नज़्म अंधा कुआं सुनी थी, और वो दिन उसी के दिन सामने मैं ट्रेन पे बैठ के मैं दिल्ली चला गया, वहाँ से मैं साउथ अफ्रीका चला गया। 40 साल के बाद मैं आया हूँ, इत्तेफाक से आप यहाँ मौजूद हैं, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। तो कैफ़ी साहब बड़े बदला संग आदमी थे और बड़े सीरियस रहते थे, लेकिन ऐसे जुमले उनके सुनने वाले, कभी लिखूँगा तो बहुत से वाक़यात। तो जब उनको देखा कि उनकी बेकरारी बढ़ती जा रही है और बेचैनी बढ़ रही है, तो कैफ़ी साहब ने कहा उठिए उठिए, आराम से बैठिए, अपने पास बिठा लाओ। कहना भाई आपने 40 बरस पहले मेरी नज़्म अंधा कुआं सुनी थी, आप परेशान ना होइए। आपको जब वापस आना हो साउथ अफ्रीका से मुझे बता दीजिएगा, मेरे पास ऐसी भी नज़में हैं जो आपको वापस भी बुला सकती हैं। तो मेरे पास शायर थे उस सोहेल उस्मानी जिन्होंने आपको सुला दिया। मेरे पास एक ऐसा शायर भी है जो आपको जगा भी सकता है। तो मैं बग़ैर किसी तमहीद के इन 4 मिसरों के साथ, हो सकता है आप वहाँ तक पहुँच जाएं कि तरह तरह की ग़िज़ा मिलती है इलेक्शन में, तरह तरह की ग़िज़ा मिलती है इलेक्शन में, कहीं पुलाव कहीं पूरियाँ भी होती हैं। तरह तरह की ग़िज़ा मिलती है इलेक्शन में, कहीं पुलाव कहीं पूरियाँ भी होती हैं। और वो किसको वोट दे जो हर तरफ का खाए हो, नमक हलाल की मजबूरियाँ भी होती हैं। जनाब पपलू लखनवी, लखनऊ वाले ताली नहीं बजाते हैं, दाद देते हैं। दाद भी दिया, हाँ। ताली बजाई। देखिए आजकल दोनों काम चल रहे हैं, ताली भी बज रही है। हजरात, मैं बेरोजगार, परेशान हाल, कोरोना में और भी हवा निकल गई। तो मैंने सोचा कि भाई देश के हाकिम का हुक्म आया कि कारोबार करो, कुछ भी करो, वाह, बिजनेस करो। तो साहब मैंने सोचा कि कारोबार करें, लेकिन जगह ही नहीं मिल रही कहीं। बहुत परेशान होगा। मैंने दिल्ली लेटर भेजा है, देखिए इंशाल्लाह लेटर आ जाए। एक मतला सुन लिए साहब, इसी पर है कारोबार मुझे करना है। हमेशा बोलता है तू, हमेशा बोलता है तू, मुझे भी बोल लेने दे। हमेशा बोलता है तू, मुझे भी बोल लेने दे। पकौड़े की दुकान संसद के बाहर खोल लेने दे। वाह, तालियों में जान नहीं है। शायर मर जाता है जब आप लोग दाद नहीं देते हैं। पकौड़े की दुकान, अरे भाई माफ़ किएगा, मैं पकौड़े वकौड़े के चक्कर में रह गया। मेराज हैदर का शुक्रिया अदा करना है, वो शाहिद खान का शुक्रिया अदा करना है, और जाफ़र अब्दुल्ला साहब बीमार हैं, उनके छोटे भाई मौजूद हैं। महफिल में बहुत लोग हैं। जस्टिस साहब माफ़ किएगा, सदर मोहतरम से इजाज़त के बगैर हमने गुस्ताखी की है, माफ़ कर दिएगा। ये शहर लखनऊ है, इसकी अपनी शान है प्यारे। ये शहर लखनऊ है, इसकी अपनी शान है प्यारे। ये शहर लखनऊ है, इसकी अपनी शान है प्यारे। यहाँ पर मैं नहीं होता है, पहले आप होता है। वाह, क्या बात है। ये शहर लखनऊ है, इसकी अपनी शान है प्यारे। यहाँ पर मैं नहीं होता है, पहले आप होता है।
पड़े जो गाल पर आशिक के महफिल में, पड़े जो गाल पर आशिक के महफिल में मियाँ पपलू, उसे थप्पड़ नहीं कहते हैं, वो कंटाप होता है। वाह वाह वाह। उसे थप्पड़ नहीं कहते हैं, वो कंटाप। अच्छा हजरात, मेरे 4 मिसरे बहुत लोगों ने सुने हैं, पता नहीं आप लोगों ने सुने हैं या नहीं सुने, लेकिन हो सकता है हर महफिल में कुछ चेहरे नए आते हैं। मजमा कम है, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ से बहुत मजमा है, आप लोगों में बहुत जान है। ज़रा हुजूर जस्टिस सर, जब बेगमें शक करने लगे तो हालत खस्ता हो जाती है, जीना मुश्किल हो जाता है। 4 मिसरे देखिए। मुत्तकी 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 हो गया खौफ बीवी से मैं, मुत्तकी मुत्तकी हो गया खौफ बीवी से मैं, अब इबादत का सौदा मेरे सर में है। मुत्तकी मुत्तकी हो गया खौफ बीवी से मैं, अब इबादत का सौदा मेरे सर में है। मैंने दाढ़ी बढ़ाई तो कहने लगी अब कमीना ये हूरों के चक्कर में है। मजा नहीं आया? इसके माने आप लोगों ने सुन रखा है, और जोर से ताली बजाइए। मजा तो जब आएगा जब आप घर पहुंचेंगे, आपकी गजक कुटेगी। हसन भाई, जब तक आप मौजूद हैं हमें कोई खतरा नहीं। मैं जरा था क्योंकि एज का मामला है ना। 4 मिसरे देखिए हजरात के जल्दी नहीं देता, लगाकर देर देता है। जल्दी नहीं देता, लगाकर देर देता है। किसी को पाव देता है, किसी को शेर देता है। वाह। जल्दी नहीं देता, लगाकर देर देता है। किसी को पाव देता है, किसी को शेर देता है। तकब्बुर करने वालों से खुदा भी खुश नहीं रहता। वाह। तकब्बुर करने वालों से खुदा भी खुश नहीं रहता। अगर गुस्से में आ जाए तो झाड़ू फेर देता है। वाह वाह वाह। हमें तालियों में क्या जान कहने नहीं है। अगर गुस्से में आ जाए तो झाड़ू फेर देता है। हसीनों की तरफ मत दे। हमें जवान लड़के हैं या सब ओल्ड हैं? हम तो अभी 4 मिसरों को बचाना। हसीनों की तरफ, मसूद भाई सुनिए, हसीनों की तरफ मत देखिए, ये पाप होता है। हसीनों की तरफ मत देखिए, ये पाप होता है। न देखे जो हसीनों को वो लल्लन टाप होता है। बहुत अच्छा। वाह 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 वाह। हसीनों की तरफ मत देखिए, ये पाप होता है। वाह, न वाह, देखे जो हसीनों को वो लल्लन टाप होता है। अरे सदी 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 21वीं है, इस सदी में कुछ भी मुमकिन है कि अब बच्चा नहीं होता पैदा, बाप होता है। वाह, वाह, वाह। कि अब बच्चा नहीं होता है पैदा, बाप होता है। देखिए हजरात, हमारे यूपी में एक हुकूमत थी, उसके 2 नुमाइंदे बहुत पावरफुल थे। एक नसीमुद्दीन, वो निकल लिए, एक सतीश मिश्रा। और उस हुकूमत में इन दोनों को बोलने का अधिकार नहीं था। जो भी बोलना था मुखिया को बोलना था। 4 मिसरे देखिए कि छाछ को छाछ, दही को ये दही कहता है। वाह। छाछ को छाछ, दही को ये दही कहता है। झूठ इसको नहीं आता है, ये सही कहता है। वाह। छाछ को छाछ, दही को ये दही कहता है। झूठ इसको नहीं आता, ये सही कहता है। आपके नेता से अच्छा है हमारा तोता, इसको तोती जो सिखाती है वही कहता है। वाह, वाह। इसको तोती जो सिखाती है वही कहता है। पैसा क्या कमाने आते हैं सब राजनीति में, आता नहीं है कोई भी खोने के वास्ते। पैसा कमाने आते हैं सब राजनीति में, आता नहीं है कोई भी खोने के वास्ते। अरे छम्मों का मुजरा सुनते हैं नेता जो रात भर, छम्मों का मुजरा सुनते हैं नेता जो रात भर संसद भवन में आते हैं सोने के वास्ते।
संसद भवन में आते हैं सोने के वास्ते। जी क्या वाह वाह, आप पढ़ते रहिए, हम तारीफ कर संसद रहे हैं। भवन में आते हैं सोने के वास्ते। अरे हजरत, एक टीचर का किस्सा सुना दूं आपको साहब। उनकी जस्टिस सर, उनकी शादी हुई और कुछ अरसे के बाद उनके शौहर सब अल्लाह को प्यारे हो गए साहब। टीचर थी वो, इद्दत के दिन पूरे हुए, फिर साहब उनकी शादी हो गई। अब तो पूरा मोहल्ला परेशान कि ये हो क्या रहा है। दूसरी शादी हुई, उनके वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। अब बहुत परेशान कि भाई ऐसा कोई नौजवान, कोई ऐसा इंसान ढूंढा जाए जो दुनिया में रहे, ऊपर ना जाए। तो साहब मिल गए एक साहब, और वो शेर पढ़ते हुए मिले। उन्हीं का शेर सुनिए। मुझे भी अपनी किस्मत पर हमेशा नाज रहता है। वाह। मुझे भी अपनी किस्मत पर हमेशा नाज रहता है। सुना है ख्वाहिशें उनकी भी शर्मिंदा नहीं रहती। सुना है वो भी अब तक खाए बैठी हैं कई शौहर। सुना है वो भी अब तक खाए बैठी हैं कई शौहर। बहुत दिन तक मेरी भी बीवियां जिंदा नहीं रहती। क्या कहने, बहुत दिन वाह, तक वाह, मेरी भी बीवियां जिंदा नहीं क्या रहती। कहने, वाह वाह वाह। चार मिसरे देखिए जो आजकल कमीने गलत हरकतें कर रहे हैं बच्चियों के साथ। शैतान के ये बेटे हैं जस्टिस सर, दोज़ख के ये जीने हैं। शैतान के ये बेटे हैं दोज़ख के ये जीने। शैतान के ये बेटे हैं दोज़ख के ये जीने हैं। वाकिफ नहीं है इश्क से ये बेकरीने हैं। शैतान के ये बेटे हैं दोज़ख के जीने हैं। वाकिफ नहीं है इश्क से ये बेकरीने हैं। हमने तो खुशबुओं से चलाया हमेशा काम। हमने तो खुशबुओं से चलाया हमेशा काम। अरे कलियां मसलने वाले तो पपलू कमीने हैं, कमीने हैं, कमीने। अबे ताली तो बजाओ आपके कमीनेपन पे। अब आखिरी चार में से मैं आपको देके जा रहा हूं कि मेरी इतनी हमारी बच्चियां बैठी हैं, बहनें बैठी हैं। मैं वो चलिए ठीक है कि ये इश्क विश्क का किस्सा तमाम हो जाए। ये इश्क विश्क का किस्सा तमाम हो जाए। अरे सफेद दाढ़ी हवस की गुलाम हो जाए। क्या बात है। जवान लड़कियों बूढ़ों से तुम रहो होशियार। न जाने कौन कहां आसाराम हो जाए। क्या कहने, वाह वाह वाह।